देखिए क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है, क्लास 12 में सेट थ्योरी से है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि R1 और R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय हैं। किसके? ए के। आपको ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है ये भी एक तुल्यता संबंध है, ये बतानी है आपको बात। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, इनका तुल्यता संबंध देखना है तो हमें ये बताना होगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिशन है। तीन कंडीशन बतानी होगी। रिफ्लेक्सिव मतलब सतुल्य, दूसरा सिमेट्रिक मतलब सम्मिलित और ट्रांजिशन मतलब संक्रामक। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे तो ये बात सही हो जाएगी कि ये इसमें तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमारे पास जो परिभाषा होती है तुल्यता संबंध की, पहले इसको लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें याद रखना, जो जो बोलेंगे आपको हमें क्या करना है तुल्यता संबंध दिखाना है इसमें ना। R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 का R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो इसके लिए हमें ये दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि ये क्या है, स्वतुल्य है, एक कंडीशन ये बतानी होगी, कॉमा सम्मिलित है जिसको सिमेट्रिक कहा जाता है, और तथा संक्रामक जिसको ट्रांजिशन कहा जाता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास ये तुल्यता संबंध है। अगर नहीं संबंध, ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो परिभाषा है उसके हिसाब से क्या है परिभाषा, R1 तथा R2, R1 तथा R2 क्या है, R1 तथा R2 समुच्चय, समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। अगर समुच्चय A पर R1 और R2 क्या है, समुच्चय हमारा A दिया हुआ है ना, A पर हमारे पास R1 और R2 का तुल्यता संबंध है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए परिभाषा से, परिभाषा से संबंध ये होना चाहिए कि R1 जो है हमारा, ये जो निशान होता है ये उप समुच्चय का होता है। किसका होता है? उप समुच्चय का। R1 उप समुच्चय होना चाहिए A क्रॉस A का, तथा R2 भी होना चाहिए हमारे पास उप समुच्चय किसका, A क्रॉस A का, तभी इन पे तुल्यता संबंध निकाला जा सकता है। ठीक है, R1 ये जो निशान है, ये सिंबल जो है उप समुच्चय का होता है। R1 उप समुच्चय है क्योंकि ये क्या है, A जो है हमारा समुच्चय है, A के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे वो उसके उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे A हमारे पास है, A में मान लेते हैं A है, B है, C है, D है, और भी आगे हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये समुच्चय है, इसके अंदर का जो एलिमेंट A आया है ये क्या है, ये उप समुच्चय है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि उप समुच्चय किसको कहते हैं। जैसे A को उप समुच्चय कहेंगे, B को भी कहेंगे, है ना, C को भी उप समुच्चय कहेंगे, और ये सारे एलिमेंट को समुच्चय कहेंगे। तो वही कहानी है। तो हमें क्या बताना होगा कि जो R1 है हमारा वो उप समुच्चय होना चाहिए A क्रॉस A का, R2 होना चाहिए उप समुच्चय A क्रॉस A2 का, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तब हमारे पास R1 इंटरसेक्शन R2 भी उप समुच्चय होगा A क्रॉस A का। ये परिभाषा है तुल्यता संबंध की। ठीक है, तभी हमारे पास तुल्यता संबंध निकल सकता है। तो हमें क्या करना होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। ये परिभाषा ये लिख दिया कि हमने ये सेटिस्फाई कराना है। क्या, R1 जैसे हमारे पास R1 इन उप समुच्चय है A क्रॉस A का, इसके एलिमेंट मान्य होंगे। R2 उप समुच्चय है A क्रॉस A का, तो ये हमारे सेटिस्फाई होना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2। अब पहली परिभाषा क्या है हमारे पास, उसको ले लो। पहले हमें ये सिद्ध करना होगा सतुल्य है, फिर सम्मिलित, फिर संक्रामक। तो तीनों को एक एक बार लिख देंगे, बता देंगे, तो फिर काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, तो हमें ये लिखना होगा जो हम लिखवा रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लाइन और लिख सकते हो क्या कि R1 और R2 जो है स्वतुल्य हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं, पहली हेडिंग डाल लो हमारे पास इसमें, स्वतुल्य।
स्वतुल, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहेंगे, स्वतुल संबंध में हमारे पास होना चाहिए ए कॉमा ए को बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे। ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए R1 तथा ए कॉमा ए, देखो स्वतुल में दोनों सेम है, याद रखना, ये चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, है ना, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। अगर ए नहीं तो दोनों बराबर होंगे, ये याद रखना है। अगर ए और बी मानते हो तो दोनों को बराबर मानना पड़ेगा, तभी स्वतुल बता पाएंगे, रिफ्लेक्सिव बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब लिखोगे तो ए कॉमा ए बिलोंग करने, ये क्या है, सब उप समुच्चय हैं, किसके हैं, ए के हैं। ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए R1 तथा ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए R2 पे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, इसलिए हमारे पास क्या आएगा जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, A1 कॉमा ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए A1 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 पे। तो ये हमारी कंडीशन किसकी है, स्वतुल की है। किसकी है, स्वतुल की है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जब ये कंडीशन निकल आएगी, क्या है, स्वतुल है। तो स्वतुल है, इसको लिख दो इधर, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल है। तो एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक, एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा कि ये स्वतुल आ गया है। तो एक इक्वेशन ये मान लो कि इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये हमारा स्वतुल है। क्यों, क्योंकि हमें अगर तुल्यता संबंध निकालना है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी कि ये R1 और R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल है। अब दूसरी कंडीशन सम्मिलित की है। तो यहाँ पर गौर करना ये इस बात का कि जब हम स्वतुल निकालेंगे तो ए कॉमा ए ये दोनों सेम होंगे, यानी जो कैपिटल ए है इसके जो उप समुच्चय ए और ए हैं ये दोनों सेम रखने होंगे, अलग नहीं रखने होंगे। वही काम करना होगा इसमें, जब ये ए इंटरसेक्शन ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है R1 पे और ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है R2 पे, ये जो निशान है बिलोंग करने को कहते हैं। इस वाले निशान को उपसमुच्चय हमने बताया है, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है R2 पे, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए कॉमा ए इनका जो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी बिलोंग करेगा ए कॉमा ए पे। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तीनों, ये तो ये क्या हो जाता है, स्वतुल हो जाता है। तो पहली कंडीशन हमारी तुल्यता संबंध के लिए निकल आई। दूसरी कंडीशन निकालो, दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन है सम्मिलित की, सम्मित की, ठीक है। इसको निकालोगे, सिमेट्रिक जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसमें मान लेना, माना ए कॉमा बी क्या है, उप समुच्चय है किसके, ए कॉमा बी जो है उप समुच्चय है ए के। उप समुच्चय ये बिलोंग करने का मतलब है कि ए और बी जो है उप समुच्चय है ए के, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं, ये इसी के अंदर है। ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहे हैं ए पे। अब हमें क्या निकालना है, इनमें सिमेट्री निकालना है। इस प्रकार क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे। ये लाइन लिख देना इस प्रकार, A1 कॉमा क्या लिखा, सिमेट्री के लिए लिख लो, जो बोल रहा हूँ क्या लिखोगे, ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहे हैं ए पे। बिलोंग करने का मतलब है कि ये हमारे पास समुच्चय है, ए और बी जो है उप समुच्चय हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही तो साइड में यहाँ पे लिख लो कि कैपिटल ए बराबर क्या है हमारे पास, जो मान लेंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, और भी लिखना चाहो तो और लिख दो डॉट 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 करके। तो यहाँ से पहले सेट में हमारे पास केवल हमने एक इसको स्वतुल में मान सकते थे, मानना हो इसमें भी मान लेना कि जो ए है हमारा क्या है, वो बिलोंग कर रहा है ए पे। इसमें भी लिख दो साइड पे जिससे कंफ्यूजन ना आए। यहाँ पे लिख दो माना ए जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए पे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा स्मॉल ए है ये उप समुच्चय है कैपिटल ए के समुच्चय का, ठीक। तो इस बार हमने क्या किया है, ए और बी को मान लिया, इसके अंदर ए और बी है, ठीक। ये किस पे बिलोंग कर रहे हैं, ए पे, यानी ए और बी उप समुच्चय हैं ए के। इस प्रकार हमारा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ए और बी जो है हमारे पास उप समुच्चय है वो बिलोंग करेंगे ए आर इंटरसेक्शन R2 पे, R1 और R2, ठीक है।
R1 और R2 पे बिलोंग करेंगे। R1 का मतलब है रिलेशन, इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको संबंध कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो हमें ये सिद्ध करना होगा। इसके लिए क्या करोगे, ये बता दोगे कि A, B को बिलोंग करना चाहिए R1 पर तथा A, B को बिलोंग करना चाहिए R2 पे। फिर इसके अलावा भी इम्प्लाइज डेट B, A ये क्रम बदल जाना चाहिए। अगर सिमेट्रिक हैं तो जो बात ये सही हो रही है वही बात ये भी सही होनी चाहिए। अब इस बार B आगे आएगा, A पीछे चला जाएगा। बिलोंग करना चाहिए R1 पे तथा B, A बिलोंग करना चाहिए R2 पे। जब ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं तो क्या कह सकते हो कि R1 इंटरसेक्शन है R2 के साथ, R1 इंटरसेक्शन है R2 के साथ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर दो कि हमारे पास क्या है, B, A बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से। देखो ये क्या था, ये था ना, हमने पलट करके दिखा दिया कि ये आ गया। जब ये क्रम बदल गया तो ये भी क्रम बदल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो ये है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, सममित है। सममित है यानी सिमेट्रिक है, सममित है। सममित है तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब आखिरी इक्वेशन हमारे पास बचेगी कि ट्रांजैक्शन वाली दिखानी होगी। ये हमने दिखा दिया, दो कंडीशन दिखा दी। दोनों समझ लो, ऐसे ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसको जैसा लिखा है वैसे लिख देना, ठीक है। अब तीसरा हमें दिखाना होगा संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करोगे, तीन कंडीशन ले लोगे। जैसे यहाँ पर हमने ए लिया पहले स्वतुल्य के लिए, फिर ए और बी लिया सम्मिलित के लिए। अब क्या करोगे, ए, बी और सी ले लो, तीन ले लो। जब तीन ले लोगे तो हमें इसको दिखाना होगा संक्रामक के लिए। इसको यहीं लिख दें, तो इसमें दिखा दो संक्रामक। इसके लिए क्या करोगे, यहां पर बताओगे माना A, B, C, इस बार तीन तक लेना है। ये बिलोंग करेंगे किस पे, ए पे। यानी ए जो है उपसमुच्चय है कैपिटल ए का, बी भी उपसमुच्चय है कैपिटल ए का, सी भी है उपसमुच्चय कैपिटल ए का, ठीक है। इस प्रकार हमको क्या सिद्ध करना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि ए, बी को बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे। इसके अलावा एक दो चीजें और, ठीक। B, C इसको भी बिलोंग करना चाहिए किस पे, R1 इंटरसेक्शन R2 पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अलावा देखो इसमें क्या है, ये हो गया। अब इसके बाद ये दो कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन ये और ये। अब हमें प्रूव क्या करना होगा कि ए और सी बिलोंग करना चाहिए R1 पे, R1 इंटरसेक्शन R2 पे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा। तो ये जब दो कंडीशन में दिखाई, यहाँ पर एक ये दिखा दी, A, B बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे, B, C बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे। अब हमें क्या दिखा देना होगा, A और C बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे, ठीक है। इसको हमें दिखाना होगा। तो यहाँ पे दिखाओगे कि A, B बिलोंग करना चाहिए R1 पे तथा A, B बिलोंग करना चाहिए R2 पे। फिर दिखा दोगे क्या B, C बिलोंग करना चाहिए R1 पे तथा B, C बिलोंग करना चाहिए R2 पे। फिर दिखा दोगे A, C को बिलोंग करना चाहिए R1 पे तथा A, C को बिलोंग करना चाहिए R2 पे। इसलिए ये बता दोगे कि A, C का बिलोंग होना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 पे। तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है, R1 इंटरसेक्शन R2। ये हमारे पास संक्रामक है। संक्रामक का मतलब है एक का और घुस जाना बीच में, संक्रामक फैला देना, संक्रामक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर स्वतुल्य के लिए एक लेना होगा उपसमुच्चय, वो दोनों जगह लिख देना होगा, और
सम्मिलित के लिए दो उप समुच्चय लेना होगा ए और बी, इसको एक बार इसमें रखना होगा, फिर इसको इंटरचेंज करना होगा। इनका इंटरचेंज करोगे तो कोई मतलब नहीं है, इंटरचेंज करने पे सेम वैल्यू है तो सतुल्य आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन करके दिखा दोगे, जैसे ए कॉमा बी दिखाया, ए कॉमा बी दिखाया, फिर उसके बाद हमें क्या दिखाना होगा, बी कॉमा ए। ये जो हमने दिखाया है इसका उल्टा क्रम बदल देना होगा। तो यहाँ पर जब कर देंगे तो ये निकल के आएगा सम्मिलित के लिए। लेकिन जब संक्रामक आएगा तो 3 लेना होगा, ए बी सी। पहले हमें क्या दिखाना है कि ए और बी इंटरसेक्शन में है, बी और सी इंटरसेक्शन में। अब इसका ए और सी इसको दिखा देना होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया ए और सी, ये 3 लाइन लिख के, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हुआ, समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2 कॉमा तथा समीकरण 3 क्या है, क्या है, सतुल्य है, सतुल्य है, कॉमा सम्मिलित है, सम्मित है तथा संक्रामक है। जब ये संक्रामक हैं इसलिए हमारे पास क्या है, इसलिए हमारा जो समुच्चय है R1 तथा R2 क्या है, समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है, समुच्चय A के साथ तुल्यता संबंध है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इनको याद करना ही पड़ेगा प्रोसेस इनके। बस 3 चीजें हमें प्रूव करनी होगी, सतुल्य, सम्मिलित और संक्रामक। सतुल्य में याद रखना है दोनों सेम रखना होगा, सम्मिलित में दोनों अलग रखना होगा, फिर क्रम बदल के दिखा देना होगा। संक्रामक में एक तीसरे को इन्वॉल्व कर लेना होगा, जैसे यहाँ पर ए बी सी, तीसरे को इन्वॉल्व करके इसको अरेंज करना होगा कि हमें ये दिखा सकें कि ये संक्रामक हो रहा है इसके साथ। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये सतुल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसको देख लो तो क्वेश्चन ऐसे ही याद कर लेना सेम प्रोसेस से, क्योंकि ये याद ही करना पड़ेगा आपको। ये स्टेप अगर याद रहेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे। बस आपको अगर ये वैल्यू देता है तब मिलाना होगा क्या ये मैच कर रहा है ना। तो यहाँ ए बी सी की जगह 1 2 3 4 पे दे सकता है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो दोबारा पूछ लेना, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आइए, वहाँ ज्वाइन हुई, वहाँ पर अपना क्वेश्चन भेजिए और सोल्यूशन पाइए, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, टेलीग्राम के थ्रू भी मतलब शेयर करना है, और उनसे बोलना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपको तो करना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप पूछें हमसे टेलीग्राम में आके, हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलो फिर, बोर्ड मैटर नहीं करेगा, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो ज्वाइन हुए अपना क्वेश्चन पूछेगा, उसको क्वेश्चन हम बताएंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।